अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लेंटर स्लैब हम डाल देते हैं, उसके बाद कुछ अरसे के बाद लेंटर स्लैब का नुकसान होना शुरू हो जाता है, यानी दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं या कहीं से इस तरह गिरना शुरू हो जाता है जिस तरह आपको सामने कॉर्नर पे नज़र आ रहा है। तो ये क्यों होता है और इसकी मेन वजह क्या बनती है और ये इतना बड़ा नुकसान क्यों हो जाता है, उसमें हम कौन सी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। यार, घर ज़िंदगी में एक बार बड़ी मुश्किल से बनता है, अगर वहाँ पे हम छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं तो हमारे लिए वो वबाल जान बन जाता है। अब ये 5 मरले का घर है, 5 मरले की लेंटर स्लैब डली हुई है। आजकल आपको पता है क्या रेट सीमेंट का, सरिये का, रेत का, बजरी का, इन सब चीज़ों के रेट का आपको पता है। अगर एक बंदा लेंटर स्लैब डलवाता है और 4 या 5 साल बाद या 8 साल के बाद वो ख़राब हो जाता है तो यार 4-5 साल तो कोई चीज़ ही नहीं, इसे तो चाहिए कम से कम 30 से 35 साल, 40-40 साल लोगों के लेंटर को कुछ नहीं होता। तो कौन सी ऐसी गलती अक्सर लोग कर जाते हैं जिसकी वजह से लेंटर स्लैब ख़राब हो जाता है और दरारें छोड़ जाता है। तो चलिए इसी पे आप आज बात करते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत एक अच्छा मशवरा दूंगा जिससे इंशाल्लाह आपकी लेंटर स्लैब कभी भी इस तरह नहीं होगी जिस तरह इस भाईजान की हुई है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने किराए पे दिया हुआ था, उन्होंने इधर आग जलाई हुई थी और सामने धुआं लगने की वजह से ये आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा। मेन बात हमारी ये है कि ये जो कॉर्नर पे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये दरारें आपने देखी, मैं आगे चल के भी आपको दिखाता हूँ ये क्यों आई। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है, जब हम लेंटर स्लैब डालते तो हम समझते हैं आज से हमारा काम ख़त्म हो गया, लेंटर स्लैब डल गई, हमारा काम ख़त्म हो गया। अब मिस्त्री जाने उसने जैसा माल डाला या डलवाया बराई वालों से और उसका काम जाने, बस जी हमारा लेंटर डल गया, माशाल्लाह जी। मुबारकें देने वाले भी आ जाते हैं दाएं बाएं से कि आपकी आज लेंटर स्लैब डली है तो मुबारक हो भाई। तो हम भी कहते हैं खैर मुबारक जी, माशाल्लाह हमारी आज छत डल गई। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है, जब हम लेंटर की बराई करवाते हैं तो जो कालब नीचे किया होता है उसके दीवारों के हिसाब से कालब किया होता है, तो दीवारों का लेवल में होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दीवारों का लेवल हो गया, दीवारों के लेवल के हिसाब से कालब किया जाता है। अब कालब हो गया, कालब को हमने चेक करना है हर कमरे से, बेडरूम से, लॉन्च हो, ड्राइंग रूम हो, कोई भी चीज़ हो, सारी छत को हमने चेक करना है, सेंटर से उसे 1-1 इंच उठवा देना है। यानी कि अगर खुदा ना करे कहीं पे टेक लूज़ होती है तो वो बराबर आ जाएगी, अगर लूज़ नहीं होती तो हमारी छत जो है वो 1 इंच एक बेडरूम से दीवारों वाली साइड से सेंटर वाली जगह ऊपर रह जाएगी, तो उसका हमें नुकसान, ये फ़ायदा है। दूसरी बात, जब ऊपर माल गिरा रहे होते हैं बराई वाले, तो मिस्त्री साहबान क्या करते हैं, एक फोड़ा बोलते हैं उसे हम, फोड़ा हाथ में होता है, वो माल खींच रहे होते हैं, बस इतने ही काफ़ी है, कांडी मार दी या सीधा पतरा कर दिया तो ये काम ख़त्म हो गया छत बराई का। नहीं, जिस वक्त बराई होती है मिस्त्री के पास खुशक मिसाला बराबर का बनाया हुआ एक थैले में होना चाहिए। जो मिस्त्री आगे काम कर रहा है वो आगे माल बराबर करता जाता है, जो पीछे मिस्त्री एक इजाफी हम रख लें वो क्या करेगा, हल्का सा उसके ऊपर खुशक मिसाले का छट्टा लगाएगा और ऊपर गड़माला मारता जाएगा। जो ऊपर नीरू नीरू की लेयर आ जाएगी वो पानी को इसके अंदर जज़ब नहीं होने देगी, क्योंकि जो हम कंक्रीट डालते हैं उसके अंदर रेत होता है और रेत के मिसाम होते हैं, रेत पानी को जज़ब करता है। जैसे जैसे वो जज़ब करता है, नीचे इसके अंदर जो सरिया होता है उसको जंग पड़ने का ख़तरा हो जाता है। जैसे ही जंग पड़ता है तो ये दरारें आना शुरू हो जाती हैं। पहली बात ये कि बराई के वक्त हमने बिल्कुल एक्टिव रहना है और पूरी तवज्जो इधर रखनी है कि हमारी ईंट जो हमने लगाई है लेंटर स्लैब के अंदर वो बिल्कुल तराई है, उसकी नीचे प्लास्टिक पॉलीथीन बिछा हुआ है। बराई वाले कोई बात करें, मिस्त्री कोई बात करें, आपने इन चीज़ों पे खुद फोकस करना है कि पॉलीथीन हमने बिछाया है, ऊपर जो माल गिरा रहे हैं, फेंक रहे हैं लेंटर का, उसका रेशो बिल्कुल ठीक है। हमारा ये जो लेंटर की बराई होती है इसका रेशो होता है 3-2-1, यानी 3 कंक्रीट के होते हैं, 2 रेत के होते हैं, या 1 सैंड का और 1 रेत का, 2 गिने जाते हैं, और 1 सीमेंट का होता है। तो रेशो बिल्कुल ठीक आ रहा है, उसके अंदर पानी पूरा है, ऐसा ना हो कि बजरी धुलाई होने के बाद ऊपर जा रही है यानी पानी ज़्यादा डाल रहा है, या ऐसा भी ना हो कि बजरी इतनी सख्त हो कि नीचे से दर्जें जो हैं वो खाली रह जाएं, ईंटों के अंदर वाली दर्जें जो होती हैं। अच्छा जी, हमारी लेंटर स्लैब डाल दी, डलवा ली हमने, सारे प्रॉपर तरीके से स्लैब डाल गई। अब कालब खोलना है। तो दोस्तों, कालब जो आपका मौसम हो, अगर गर्मी का तो भी कम से कम 12 दिन, और अगर सर्दी हो
तो 18 दिन के करीब कालब रोकना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात की। इसके बाद कालब खुल गया, उसके बाद हम ऊपर उसके बनेरे लगाते हैं और छत डबल कर देते हैं। छत की प्रॉपर ढलवान जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि किसी जगह पे पानी रुके ना। पॉलीथीन लगाया होता है, सब कुछ मट्टी या कोई कंक्रीट डाला होता है ऊपर, तो पानी किसी भी जगह ना रुके। ये जो मकान की कंडीशन हुई है इसकी वजह सिर्फ पानी रुकना था ऊपर। इन्होंने छत डबल नहीं की थी। जैसे ही लेंटर स्लैब डाला, ये अपने घर, मिस्त्री अपने घर, शटरिंग वाले ने 6 दिन के बाद 7 दिन के बाद शटरिंग खोली अपने घर, और ये सारी छत का बेड़ा गर्क हो गया। तो दोस्तों, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, चाहे वो मकान आपने सेल करना हो, चाहे वो आपने खुद रखना हो, तो आप लेंटर स्लैब डालते वक्त बिल्कुल पूरा दिन, जितनी देर आपका काम हो उतनी देर आपको ऊपर रहना चाहिए और हर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, यानी ईंट की तराई, कंक्रीट का रेशू और गड़माले के साथ उसके ऊपर जो सफाई नीरू की लेयर लग जाए बराबर के मिसाले पे। उम्मीद है आज की वीडियो दोस्तों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।